सीज़न 1 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रूस वेन को, जिसमें कि वो अपने आप को हर्ट करता हुआ दिखता है। तभी वहाँ पे अल्फ्रेड आता है और उसको ये करते हुए देख लेता है और वो उसको गुस्से में डांट देता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कैटवुमन को, जो कि कुछ होमलेस बच्चों के साथ एक स्ट्रीट में खड़ी है। तभी अचानक वहाँ पे एक लेडी आती है और वो उनको खाने का लालच देने के बहाने एक एक करके बेहोश करती है। वो उनको एक पेन के ज़रिए बेहोश करती है और उनको ये सब करते हुए एक ओल्ड मैन देख लेता है, और जब वो उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसको शूट कर देते हैं और वहाँ से कैट वूमन भग जाती है। और साथ ही एक बच्चा भी बच के निकलता है। वो उस बच्चे का पीछा करते हैं और मारपीट में वो बच्चे को एक पास ही में रेस्टोरेंट में धक्का दे देते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है जिम और हार्वी को, जो कि उस क्राइम लोकेशन पे पहुंच चुके होते हैं। साथ ही हमको ये भी दिखाया जाता है कि कैट वूमन उनको चप्पे से देख रही होती है। अगले सीन में एक वहाँ पे पुलिस वाला आता है तो वो उनको बताता है कि वहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट में बच्चे को भी मारने की कोशिश की गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिम और हार्वी उस बच्चे से इंटरोगेट करते हैं और वो उनको बताता है कि वो लोग खाना देने के बहाने लोग बच्चों को पेन से बेहोश कर देते हैं। इस बात पे हार्वी गुस्सा हो जाता है और वो उसको मारने लगता है। तभी उसको जिम कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो एक बच्चा है 16 साल का, ये इलीगल है। तो हार्वी उससे कहता है मुझे पता है तुमने भी पेंगुइन को मारा है, तुम शरीफ मत बनो। फिर इन दोनों की बहस हो जाती है। फिर अगले सीन में सीधा हमको पेंगुइन को दिखाया जाता है, जो कि किसी रोड पर चल रहा होता है। वो लोगों से लिफ्ट मांगता है और तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं और उसको लिफ्ट दे भी देते हैं। और वो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक लड़का उनको कहता है कि जब तुम चलते हो तो बिल्कुल पेंगुइन की तरह लगते हो। तो इस बात पर पेंगुइन भड़क जाता है और उसको जान से मार देता है। उसके बाद हमें सीधा जिम और हार्वी की बॉस को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों के बीच हुए झगड़े को सॉल्व कर रही होती है। इतने में वहाँ पे एंट्री होती है एड की। दोस्तों, ये एड भी कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आगे चलकर। ये अभी इनको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता है और एड उनको बताता है कि इस बच्चे को एटीपी नाम का एक ड्रग दिया गया है, जिससे कि वो बेहोश हो रहे हैं। जिस पर कि हार्वी कहता है ये ड्रग तो बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। और फिर इनकी बॉस कहती है कि ये बात न्यूज़ में नहीं लीक होनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है फिश मोनी को, जो कि अपने रेस्टोरेंट में बैठी होती है। और तभी वहाँ पे आते हैं डॉल फैल्कलोन और वो उसको कहते हैं कि पेंगुइन ने मुझे मरने से पहले बहुत सी बातें बताई। वो उसको कहता है कि वेन्स के मरने से अब बहुत से हमारे दुश्मन हम पे चाले चल रहे हैं। और वो उसको ये भी कहता है कि मुझे पेंगुइन ने बताया कि तुम मुझे मारना चाहती थी। तो इस पर फिश मूनी कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो झूठ बोल रहा है। तभी डॉल फैल्कलोन उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है और उसको वहाँ पर मार देता है, जिससे कि फिश मुनी भड़क जाती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है मोन्टाया और एलन को, जो कि पेंगुइन के घर पर हैं और उसकी मदर से कुछ सवाल जवाब करते हैं। वो उससे पूछते हैं पेंगुइन के बारे में कि वो कैसा था और वो इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया। तो उसकी माँ बताती है कि वो बहुत शरीफ बच्चा है, हो सकता हो कि वो किसी औरत के चक्कर में फंसा हो। फिर हमें दिखाया जाता है फिश मुनी को, जो कि फैल्कनोन को मारने का प्लान बनाती है। फिर हमें दिखाया जाता है पेंगुइन को, जो कि एक आरवी रेंट पे लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिम और हार्वी फिश मूनी के पास जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि शहर में कुछ लोग बच्चों को उठा रहे हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो फिश मूनी उनसे बोलती है एक नया ग्रुप आया है जो यंग और हेल्दी बच्चों के साथ कुछ करना चाहता है। तो जिम कहता है तुम मुझे बता सकते हो वो कौन है। वो कहती है वो किसी को नहीं पता वो लोग कौन है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है जिम और बारबरा को, जो कि इसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि शहर में क्या चल रहा है। तब जिम उसको बताता है कि कुछ लोग बच्चे उठा रहे हैं। तो बारबरा कहती है तुम्हें इसको न्यूज़ में बताना चाहिए। जिम कहता है मैं नहीं बता सकता, पर बारबरा उसकी बात नहीं मानती और वो खुद से बता देती है न्यूज़ में ये बात। फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जिनमें उनकी बॉस कहती है कि किसी ने हमारी बात न्यूज़ में लीक कर दी है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर जिस बात पे जिम कहता है मैम हमने 3 फार्मेसी शॉर्ट आउट करी है जो एटीपी नाम का ड्रग बनाती है और हम एक पे अभी जाने भी वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो ओल्ड कपल और फार्मेसी का मालिक कुछ डील कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे जिम और हार्वी आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे जो किडनैप किए थे वो भी उसी फार्मेसी में रखे हुए हैं। हार्वी और जिम वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं। तभी इतने में वो जिम पर फायरिंग कर देते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। पर वो फार्मेसी के ओनर को पकड़ लेते हैं और वो ओनर बताता है कि जो बच्चे हैं वो नीचे बेसमेंट में छुपकाए गए हैं और वो दोनों उन बच्चों को भी वहाँ से निकाल लेते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है मेयर को, जो कि इस बड़ी अचीवमेंट पर एक भाषण दे रहे होते हैं। वो कहते हैं इन सब बच्चों का जो पालन पोषण होगा वो हमारी तरफ से होगा, हम इनको एक अच्छी जगह भेजेंगे जहाँ पे इनका ख्याल रखा जाएगा। और उन बच्चों को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। तभी जिम उस मेयर से पूछता है कि आप इन बच्चों को कहाँ भेजने वाले। तब मेयर कहता है कि वो उनको हॉस्टल भेजेंगे और उनका ख्याल रखा जाएगा, इसलिए वो उनको दूसरे शहर में भेजना चाहते हैं। जिम कहता है कि आप उन बच्चों को कैद नहीं कर सकते, आपको उन लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए। अगले सीन में एल्फ्रेड पुलिस स्टेशन में आता है और वो जिम से बात करता है कि ब्रूस ने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की है, तुम घर पे रहो और उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारी इज्जत करता है। फिर हमें दिखाया जाए तो उन बच्चों को एक बसों में जाते हुए और उन सबको एक दूसरी जगह पे भेजने की प्लानिंग की जाती है। तभी कैट वूमेन अपनी लॉकेट में मदर की फ़ोटो देखती है, इससे पता लगता है कि उसकी भी एक मदर है, वो होमलेस नहीं है। फिर हमें दिखा जाता है उसी लेडी को जो बच्चों को किडनैप करती है, वो किसी तरह बस में आ जाती है और वो बच्चों को दोबारा से किडनैप कर लेती है। अगले सीन में जिम और हार्वी उस ओनर्स को से मारपीट करते हुए सवाल पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं और वो कहाँ जा सकते हैं। तब वो बताता है उनको कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर मैंने उनकी गाड़ी का लोगो देखा हुआ है। फिर कैट वूमन हमें दिखाया जाता है किसी तरह बच के निकल जाती है और जब वो बच्चों की काउंटिंग करते हैं तो उन्हें एक बच्चा शॉट लगता है। वो सोचते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी। अगले सीन में जिम उस लोगों को उससे ड्रॉ करवाता है और उसको सोचने की कोशिश करता है कि ये किस चीज़ का लोगो होगा। तभी उसको याद आता है ये ट्राइडेंट कंपनी का लोगो है और वो उसको ढूंढने निकल। फिर वो वहाँ पहुँचकर उन सभी बच्चों को बचा लेते हैं और उस कपल को भी पकड़ लेते हैं। जिम ब्रूस के घर पर आया हुआ है उसको समझाने के लिए, तो ब्रूस कहता है मैं सिर्फ अपने आप को टेस्ट कर रहा था, अपने आप को हर्ट नहीं कर रहा था। तब जिम उसको कहता है कि तुम्हें सब नहीं करना चाहिए, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो ब्रूस कहता है मैंने तुम्हारे बारे में पेपर में सुना कि कुछ बच्चे को लोग किडनैप कर रहे हैं, मैं उनके लिए मदद करना चाहता हूँ, मैं उनको पैसे देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ब्रूस एक बहुत ही अमीर है। तो वो जिम कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, उनको कोई केयर करने वाला चाहिए, जैसे तुम्हारे पास एल्फ्रेड। फिर पेंगुइन को हमको दिखाया जाता है वो उसी आरवी में बैठा हुआ है और उन सब की फ़ोटोग्राफ देख रहा है। वो उन दोनों में से एक लड़के के घर पे फ़ोन करता है और उनकी माँ को बोलता है अगर आपको अपना लड़का चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। और वो उसको ये भी बताता है कि मैं उसके एक दोस्त को मार भी चुका हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है कैट वूमन को जिम से बात करते हुए। वो जिम से कहती है कि उसको कुछ ऐसा पता है जो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़रूरी हो सकता है। उसने उस रात कुछ देखा था जिस रात ब्रूस वेन के पेरेंट्स का मर्डर हुआ था, पर तुम्हें मुझे घर जाने देना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना।